तो असीम संभावनाओं के बारे में बात करते हुए आप जानते हैं कि उत्पाद की कोई सीमा नहीं है। हालांकि मदीश ने 5 के बारे में बात की, हम जानते हैं कि उत्पाद स्तर असीमित होगा। ऐसी कंपनियां हैं जिनमें से एक कंपनी के साथ मैंने साक्षात्कार किया था। वह कंपनी 190 वर्षों से अस्तित्व में है। यह कंपनी एक आरा मिल के रूप में शुरू हुई और अब वे दुनिया भर में क्रूज शिप बना रहे हैं। आप जानते हैं, जब उन्होंने मेरा परिचय दिया तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैं बस यही सोच रहा था कि मैंने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना। पिछले साल जब मैंने देखा कि उन्होंने कितना कमाया तो यह लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। एक कंपनी के बारे में सोचें और हम एक ऐसी कंपनी में हैं जो दुनिया को आकार देगी, जो कहानियों को बदल देगी, जहां सब कुछ असीमित है। कोई ट्रैफिक के बारे में बात नहीं करता। मैं एक ट्रैफिक संचालित कंपनी के लिए काम करता हूं और मैं वास्तव में इसके पीछे की मैकेनिक्स को समझता हूं। मैंने इसे देखा और मैं रो रहा था। मैंने अपने भाई ऑलिव को फोन किया और कहा, मैंने आज कुछ देखा है जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। जब वे हमेशा लक्षित ट्रैफिक के बारे में बात करते हैं या कहते हैं, ओह नहीं, आपको ब्रांड बनाना है, मैंने देखा कि मैं यह आपके लिए कर सकता हूं। मुझे बताएं कि आपको कितने ट्रैफिक की आवश्यकता है, कंपनी आपको देगी। यह सिर्फ पैसे की बात है। उन्हें पैसे दें, वे आपको असीमित ट्रैफिक देंगे। इसलिए अगर हम इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं जो वे कर रहे हैं, तो सोचें कि श्री अश मुफारा कंपनी के लिए क्या करेंगे। अब उत्पाद के बारे में सोचें, क्योंकि पहले आपको उत्पाद के विकास से गुजरना होगा और फिर ग्राहकों के बारे में। क्योंकि हम हमेशा कैटमो की शब्दावली का उपयोग करते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत से संस्थापक वास्तव में नहीं समझते कि कैटमो क्या है। मैंने विभिन्न संस्करणों को सुना है और मैंने कहा, जब आप पूर्ण स्वचालन के बारे में बात करते हैं तो आप सिस्टम को स्वचालित करते हैं, इसे बनाते हैं। आप इसे उपयोगकर्ता के आधार पर बनाते हैं, क्योंकि आपको किसी भी उत्पाद में बिक्री से पहले एक उपयोगकर्ता यात्रा होनी चाहिए। अगर उपयोगकर्ता यात्रा नहीं है तो इसे भूल जाइए। ठीक वही जो श्रीफर कर रहे हैं। और क्या होगा, हमारे पास और अधिक सुधार होंगे। पैसे की बात करें तो मैं 5 के बारे में सोच रहा हूं। मैं 1 दर्जन से अधिक के बारे में सोच रहा हूं। मुझे नहीं पता, क्योंकि हम मर जाएंगे और कंपनी अभी भी उत्पादों का विकास जारी रखेगी। तो उन संभावनाओं के साथ क्या होगा जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? यह अंतहीन, असीमित होगा। आज हम उस राशि के बारे में बात करेंगे जो मैडी ने हमें दिखाई है, जो हमारी पीढ़ी के बाद आने वाली पीढ़ी के साथ होगा। बस इसके बारे में सोचें। एक व्यक्ति अंदर जा रहा है कई उत्पादों के साथ, और अगर 10 हो तो 20, 30, 40, 50, 100, 200 उत्पाद दुनिया को आकार दे रहे हैं और हर दिन वे दूसरों को सुधार रहे हैं, अधिक मूल्य जोड़ रहे हैं। उसका क्या होगा? यह असीमित है। तो हम कह रहे हैं कि कोई सीमा नहीं है। हमारी केवल एक सीमा है, वह हम हैं। हम संस्थापक, जो ज्ञान हमारे पास है। आप जानते हैं, कभी कभी मैं इसे देखता हूं और कहता हूं, हे भगवान, क्या हम वास्तव में जानते हैं कि हमारे पास क्या है और हम संस्थापक को कितनी ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कंपनी में हो रहा है उसके आधार पर। उन्हें अपने व्यवसाय के बारे में जानना चाहिए। याद रखें, माइकल ऑस्टिन, माइकल जेंटन, हम जमैका में हैं। क्या आप अपने व्यवसाय को जानते हैं? यह समय है, क्योंकि हमारी केवल एक सीमा तब होगी जब हम अपने व्यवसाय को नहीं जानते। हम जिस कंपनी में हैं उसे नहीं जानते। आपने अपने लिए एक सीमा बना ली है। हम हमेशा कहते हैं कि आसमान हमारी सीमा है। मैंने कहा कि जब बात उस कंपनी की आती है जिसमें हम हैं, तो ब्रह्मांड भी सीमा नहीं है। ब्रह्मांड में कोई सीमा नहीं है। आप जानते हैं, सीमा या तो आप हैं स्वयं। कोई बात नहीं, मैं इससे खत्म हो गया हूं। लेकिन चलिए बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जो मैडी ने हमें दिखाया है वह केवल हिमशैल की छोटी है। यह केवल छोटी है। यह केवल छोटी है, क्योंकि यह पागलपन है। अगर आप इसे घुमाते हैं, हर दिन जब मैं इसे घुमाता हूं मैं सो भी नहीं सकता। आप जानते हैं, ऐसे समय होते हैं कि मुझे कुछ कहना है। हम उत्पादों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? उत्पाद और ट्रैफिक, विज्ञापन के बारे में क्या, क्लिक्स की संख्या के बारे में क्या। जब आप एक विज्ञापन चलाते हैं, 1 मिलियन लोग आपकी साइट पर क्लिक करते हैं। इस पर विचार करें। यदि आप अनपैसिव के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो संभावनाएं अंतहीन हैं। सही तरीके से अपने व्यवसाय को ईमानदारी से सीखें और समझें। आप इसे संभवतः कम समय में बदल देंगे। अब
जब हम लोगों को ला रहे हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि वे किस चीज में प्रवेश कर रहे हैं या वे किस चीज में प्रवेश कर रहे हैं। इसे इस तरह से कहें, हमें उन्हें व्यापार की अवधारणा के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं, हम कैटमोर के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने थोड़ा बहुत कैटमोर का उल्लेख किया और उन्हें ऑन पैसिव के व्यापार मॉडल के बारे में जानने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप व्यापार मॉडल को नहीं समझते हैं तो आप कभी भी अवधारणा को नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप अवधारणा को नहीं समझते हैं तो इसे भूल जाइए, आप कभी भी कार्डमो को नहीं समझ पाएंगे, चाहे माइकल विलियम इसे कैसे भी समझाए। अगर आप व्यापार मॉडल और अवधारणा को नहीं समझते हैं तो आप कभी भी कार्डमो को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कार्डमो पूरी तरह से स्वचालित है। जो आप स्वचालित करते हैं वह उत्पाद है। उत्पाद में एक उपयोगकर्ता यात्रा होनी चाहिए। आप जानते हैं, ये सभी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि आप एक खाली स्टोर में लक्षित ट्रैफिक नहीं चला सकते। आप ट्रैफिक को उस स्थान पर लाते हैं जहां कुल उत्पाद होता है, वह उत्पाद जो ग्राहक चाहता है, लक्षित ट्रैफिक। और ट्रैफिक को रूपांतरित किया जाना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक ग्राहक है। हम शब्द ट्रैफिक का उपयोग कर सकते हैं। ट्रैफिक ग्राहक है। ट्रैफिक ग्राहक उस स्थान में जाएंगे और जब वे वह देखेंगे जो उन्हें पसंद है तो वे खरीदेंगे। तब आप पैसे के बारे में बात करते हैं। ट्रैफिक को पैसे में रूपांतरित किया जाना चाहिए। इसलिए अगर कोई रूपांतरण नहीं है तो कोई पैसा नहीं है। यही कार्डमो है। तो आप इसे इस तरह देखें। तो क्यों श्री एशफोर्ड पहले एक प्रणाली बनाने के लिए क्यों जाते हैं, एक पूर्ण स्वचालित प्रणाली? इसका कारण यह है कि आपके पास एक श्रेष्ठ उत्पाद होना चाहिए। पहले आप जानते हैं, आपके पास वह श्रेष्ठ उत्पाद होना चाहिए। फिर आप सोचने लगते हैं जैसे वह ट्रैफिक का मास्टर है, लक्षित ट्रैफिक। तो मैंने दोनों को देखा है। मैंने अच्छे समाधान देखे हैं और मैंने ऐसी कंपनियां देखी हैं जो एआई का उपयोग करके ट्रैफिक उत्पन्न करती हैं। मैं एआई द्वारा उत्पन्न ट्रैफिक के बारे में बात कर रहा हूं। पहले मैं इसे नहीं समझा, लेकिन जब मैंने इस कंपनी के साथ काम किया, मैंने सोचा एआई जादू कर सकता है। आपको विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। लोग विज्ञापन के बारे में बात कर रहे हैं। यह पारंपरिक विपणन है। वे दिन गए जब आप जाते थे और 1 मिलियन के लिए बड़ा विज्ञापन लगाते थे। आप बस फिल्टर किए गए ट्रैफिक को ला रहे हैं। मैंने पिछले बार यह मैडी के साथ चर्चा की। मैंने कहा, जब मैंने एआई द्वारा उत्पन्न ट्रैफिक देखा, मशीन लोगों को ला रही थी, चीजों को फिल्टर कर रही थी, मैं आंसुओं में था, क्योंकि मैं ऑन पैसिव के बारे में सोच रहा था। मैंने कहा, यह बिल्कुल वही है जो श्री अशनुफर हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन इसे समझना कठिन है जब तक आप इसे असली जीवन में नहीं देखते कि मशीन 1 अरब डेटा को कैसे फिल्टर कर सकती है, उन्हें प्रोसेस कर सकती है और कह सकती है कि यह वह व्यक्ति है जो इसकी तलाश कर रहा है। मैंने इसे किया है और मैंने इसे देखा है और हम वास्तव में एक सही स्थान पर हैं। लेकिन जब आप ऑन पैसिव के सिद्धांत को देखना शुरू करते हैं तो संदेश है, कम करें, कम भुगतान करें और अधिक कमाएं। यही ऑन पैसिव का सिद्धांत है। व्यवसाय मॉडल क्या है? तो अगर आप किसी से पूछते हैं, आप सुबह उठते हैं, ऑन पैसिव का व्यवसाय मॉडल क्या है? यह 4 स्तंभ हैं। यह डोमेन के बारे में है, यह उत्पाद के बारे में है, यह भुगतान प्रोसेसर के बारे में है। आप जानते हैं ये किस बारे में है? ये किसी भी डेटा केंद्र के बारे में है। यदि आपके पास ये 4 चीजें हैं तो इसका मतलब है कि आप तीसरे पक्ष द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। सब कुछ इन हाउस है, इन हाउस किया जा रहा है। यहीं से अधिक आएगा। यदि सब कुछ तीसरे पक्ष द्वारा नियंत्रित है तो कंपनी तीसरे पक्ष को अधिक भुगतान करती है। इसलिए तीसरे पक्ष आपके भुगतान प्रोसेसर पर होते हैं। तीसरे पक्ष की आपूर्ति, हम जानते हैं कि आपके लिए एक होस्टिंग के लिए डेटा केंद्र कितना काम करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या अमेजन AWS। हम जानते हैं कि यह डेटा की मात्रा के आधार पर कितना है। लेकिन अगर आप इसे इन हाउस कर सकते हैं तो आपके पास अपना खुद का डेटा सेंटर है। इसका मतलब है कि आप तीसरे पक्ष को भुगतान नहीं कर रहे हैं। वे आपको बंद नहीं कर सकते। आपके पास अपना खुद का डोमेन है। आप इसके लिए गूगल या अन्य चीजों के लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं। आपका डोमेन तैयार है। इसका मतलब है कि आपके पास अधिक पहुंच है और अधिक भुगतान करने के लिए। और हम जो कर रहे हैं, क्योंकि प्रणाली स्वचालित है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वेबिनार कर रहे हैं, बस इतना ही। और प्रणाली हमें अधिक भुगतान कर सकती है और तभी कैटबुल शुरू होता है, एक पूर्ण स्वचालित प्रणाली। इसलिए यदि आप इसे समझते हैं तो आप ऑन पैसिव में एक सही स्थान पर हैं। और यही श्री एशले कर रहे हैं, सब कुछ लाना ताकि हम अधिक कर सकें और अच्छा कर सकें। मैं